जनाब दुबई का जो वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, वो बंद हो गया है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के लिए या नहीं बंद हुआ? दो खबरें चल रही हैं। बात यह है कि ये सच भी है, झूठ भी है। एक तरह से बंद हो भी गया, नहीं भी हुआ। मैं सारा कुछ क्लियर करने लगा हूँ आज। जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन चल रही है दिमाग में, मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं, कोई कह रहे हैं जी कि वीज़े बंद हो गए हैं, कोई कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं बंद हुए, हमने आज लगवाया, हमने कल लगवाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा आज वीडियो के अंदर। बात कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यार 2 महीने हो गए हैं तकरीबन मसले मसाइल चल रहे हैं। कभी कोटा आना पहले बंद हो गया था, कोटे नहीं अप्रूव हो रहे कंपनियों के अंदर, क्योंकि कंपनी बनती है उसके अंदर कोटा आता है, गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप 16 बंदे बुला सकते हैं, 15 बुला सकते हैं, फिर वही फ्रीलांस आज़ाद या एम्प्लॉयमेंट करके वो वीज़ा आगे से निकलते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। वो जो चीज़ है कोटा, उसके अप्रूवल के अंदर मसले मसाइल स्टार्ट हो गए थे तकरीबन 2 माह या कुछ इससे भी कुछ पहले के अरसे से। उसके अंदर मुश्किलात आती रही। अब कुछ अर्सा पहले जो है ना वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है वो हाथ बांध लिए हैं पाकिस्तानियों की, मैं वीज़े की बात कर रहा हूँ, कि जनाब हमारा जो मुल्क है ना, जो दुबई है या UAE है, हम इस काबिल नहीं है कि हम आपकी कौम, जो अजीम एक कौम है, उसको हम उसकी खिदमत का मौका जो है ना पूरी तरह से हम उनकी खिदमत कर नहीं पा रहे यहाँ पे। तो ये मौका आप हमें ना ही दें तो मेहरबानी है। उसके अंदर ये भी नहीं कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो हमारी लेबर आती थी, जो बिल्कुल स्किल लोग नहीं होते, बिल्कुल भी उनके पास ना कोई स्किल है, ना डिग्री है, ना एजुकेशन है, वो यहाँ पे आते थे, कोई भीख मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उसके अंदर जो मसाइल है उसको कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि डिग्री लाजिम कर दी है। डिग्री हो आपके पास या स्किल कोई भी अगर है तो उसका डिप्लोमा हो, वो पाकिस्तान से भी टेस्ट होगा, वो दुबई से भी टेस्ट होगा, उसके बाद बंदा आ सकेगा। फिलहाल ये चीज़ चल रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी 100% कन्फर्म नहीं है। सिस्टम के अंदर फिलहाल ये अपडेट शो हो रही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बंदा उसके पास बिल्कुल कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। जैसे मजदूरी करने के लिए किसी ने आना, दिहाड़ी करने आना, जो पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात हैं कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हुआ है, फीसें नहीं दी जा सकती, इकॉनमी का हमारा हालात जो है कितने बुरे हैं, ना वहाँ पे जॉब्स हैं, तो बंदे ने इधर आना है, आके मजदूरी करनी है, दिहाड़ी करनी है। उसके लिए भी देखें हुनर होता है ना छोटा मोटा। अब कोई वर्कशॉप मैकेनिक है, वो वहाँ से टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जैसे VTI है पंजाब के अंदर, वहाँ से डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके, उसको वेरीफाई करके भी यहाँ पे उम्मीद है कि आ पाएगा। फिलहाल लेबर क्लास बिल्कुल बंद है वीज़ा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की डिग्री, डिप्लोमा को वेरीफाई करके भी आया जा सकता है। जहाँ तक बात है कोटों की, वो अभी तक भी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जारी लगा के आप कंपनी जो आपने बनाई है उसका रेंटल एग्रीमेंट शो करके, ऑफिस बना के, उसके बाद आप ज़्यादा कोटा जो है ना वो ले सकते हैं, बंदों को वहाँ से ला सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि लेबर क्लास के अंदर भी शायद आने वाले दिनों के अंदर इजाज़त मिल जाए कि बंदों को आप वहाँ से ला सकें, वीज़ा वगैरह दे सकें। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये पहले जो बांग्लादेश है उसके अंदर भी ये सेम सिस्टम था। बांग्लादेश से अगर किसी ने दुबई के अंदर आना है, उनको अपनी डिग्री देनी पड़ेगी, डिप्लोमा देना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल होगी बांग्लादेश से, दुबई से, उसके बाद बंदा जो है ना यहाँ पे आएगा। सेम अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी शायद यही करने जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है विजिट वीज़ा की, विजिट वीज़ा का मैं बता दूं कि वो इससे पहले तकरीबन 1 साल हो गया उसके अंदर सख्ती आती जा रही है। रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, दुबई से भी, शारजा से भी। पहले ये हुआ कि दुबई के अंदर रिजेक्शन काफ़ी बढ़ गई, फिर शारजा के अंदर लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, वहाँ से आना स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे ऐसे ये हो गया शारजा से भी रिजेक्शन बढ़ गई। अब इस टाइम बंद नहीं है, पाबंदी नहीं है कि विजिट वीज़ा लगना ही नहीं है। ना ही कुछ ऐसे शहरों वाले जो लोग बात करते हैं कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट बैन है, फ़लाँ शहर बैन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ शहरों के ऊपर सख्ती ज़्यादा है कि वहाँ से जो बंदा अप्लाई करता है उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा सख्ती होती है, वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम पाकिस्तान में ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो विजिट वीज़ा जो अप्लाई कर रहा है उसके रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हो सकता है वीज़ा उसका रिजेक्ट हो जाए। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या फ्रीलांस या आज़ाद, इसको जो भी आप नाम दे दें, उसके अंदर जो है फिलहाल ये है कि लेबर क्लास के अंदर जिसके पास स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, उसका बिल्कुल दाखिला बंद है, उसका बिल्कुल भी वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तक की ये डिटेल है, पिछले 3-4 दिन से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। उससे पहले कोटा का इशू आ रहा था, अप्रूवल्स का इशू आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये सिस्टम अब ऐसे ही चलेगा कि बिल्कुल जो लोग बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनका आना ज़रा मुश्किल ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने करतूत ही ऐसे किए हैं माशाल्लाह से आगे। अब इससे ये साबित होता है कि खबरें तो दोनों ही ठीक है ना। वीज़े एक तरह से बंद तो हो गए हैं, जैसे पहले वीज़े चल रहे थे कि बंदा ने मुँह उठा के अप्लाई किया, वहाँ से कोई मैनेजर बन के आ रहा है, कोई क्या बन के आ रहा है, ठीक है, ना उसके पास कोई डिग्री है, ना उसके पास कोई स्किल है, ना उसके पास कोई, ना उसने वहाँ से कोई वेरिफिकेशन है उसकी डिग्री की, ना दुबई के अंदर से, और बंदे निकल रहे हैं और 15-15 हज़ार तनख्वाहें रखी हुई हैं उन्होंने, और उसके बाद लेके आराम से अपने जो है ना कार्ड और लोन और निकल रहे हैं, खली वली हो रहे हैं यहाँ से। तो इस सेंस में देखा जाए तो एक तरह से वीज़े बंद ही हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो डिग्री टेस्ट होके वेरीफाई होके बंदा यहाँ पे आ भी सकता है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये होगा कि यार एक बंदा जो है वाकई वो स्किल्ड है, वाकई एजुकेटेड है और आना चाह रहा है यहाँ पे, कंपनी उसको हायर करना चाह रही है, जॉब देना चाह रही है, उसकी डिग्री वेरीफाई होगी, उसके बाद बंदा यहाँ पे आ सकेगा। फिलहाल तक की यही अपडेट है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, मैं दोबारा आपको जरूर आगाह करूँगा। खुदा हाफिज़।